सारे बदअकीदे जाएंगे सरकार की बारगाह में, वहां पे हुजूर पीरे तरीकत भी होंगे, ये उलमाए किराम भी होंगे। बेशक सुभान फौरन न कह देंगे कहाँ आया, कहाँ आया, बहुत तुम हवा पानी दे रहा था, यहाँ कहाँ आया। बोला यही आना था तो आया। तो पीर साहब किबला कहेंगे नादान, जहाँ तू आज आया है इसी जगह के बारे में फखरे जमीनो जमन, ताजदारे इल्मो फन, जीनते बागो चमन, शेर हक बातिल शिकन अशाह हुजूर आला हजरत ने दुनिया में तुम लोगों को पता दिया था, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं यार कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो वो यहीं से हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम लोग उस वक्त आला हजरत को नहीं समझ रहे थे, बस कह रहे थे ऐसे है वैसे है। आला हजरत ने तो पहले तुम लोग को बता दिया था। अच्छा ठीक है, आ गए हो, अब वो करेगा क्या? क्यों? इसलिए कि या रसूल अल्लाह कहना उसके यहाँ तो हराम है, या नबी अल्लाह कहना शिर्क है। अब नबी की बारगाह में है, अब कैसे बोलेगा? तो मरता क्या न करता, तो बोलेगा या मोहम्मद, फरिश्ते धोलाई कर देंगे। नबी का नाम लेके तूने कैसे पुकारा? तुझे शर्म नहीं आ रही है? अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहीं या मोहम्मद नहीं फरमाया, या अहमद नहीं फरमाया। तेरी मजाल कैसे हुई नबी को जाती नाम के साथ मुखातब किया? पता चला कि फिर आला हज़रत का शेर पीर साहब किबला सुना देंगे कि नादान जहां तू आज आया है इसी दिन के लिए आला हजरत ने तुम लोगों को बार बार समझाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गया अपना काम से गया, लेकिन हम लोग के भी हालात अच्छे नहीं है। कोई ऐसा बुरा काम है ही नहीं जो लोग नहीं कर रहे, लेकिन अमाल अच्छे नहीं है। लेकिन दो चीजें बहुत अच्छी हम लोग के पास है, दो चीजें, और दोनों का नाम फ्री में नहीं बताऊंगा। माशाअल्लाह आप लोग जितनी बार सुभान अल्लाह कहते हैं फजा खुशगवार हो जाती है, सुभान अल्लाह। शैतान का मुंह काला हो जाता है, आपका मर्तबा बुलंदोबाला हो जाता है, फरिश्ते का कलम स्टार्ट हो जाता है। अब कोई सुने न सुने मेरा अल्लाह सुन रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही है कि नहीं भाई? दो चीजें, अमाल तो अच्छे नहीं है, लेकिन दो चीजें हम लोग के पास है सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। नंबर एक, अकीदा अच्छा है। यहाँ पे अल्लाह के सुभान अल्लाह कहना चाहिए, इसीलिए हमें खुश अकीदा कहा जाता है। और कुछ रहे न रहे ईमान सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान सलामत है। और याद रखना हौज़े कौसर उसे मिलेगा जो ईमान वाला होगा, पुलसिरात को वो अबूर करेगा जो ईमान वाला होगा, नबी की शफात उसे मिलेगी जो ईमान वाला होगा, अज़ाबे हश्र से वो बचेगा जो ईमान वाला होगा, जहन्नम से वो बचेगा जो ईमान वाला होगा, जन्नत में वो जाएगा जो ईमान वाला होगा, नबी से मुलाकात वही करेगा जो ईमान वाला होगा, और अल्लाह का दीदार वही करेगा जो ईमान वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा पावर है ईमान का। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने पहुंचा दिया है, अब मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। ठीक है, टाइम देख लीजिए, 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप लोग खुश हो गए? खुश है ना? आप लोग की मर्जी चले तो कह दीजिए निसार इंतकाल ही कर जाओ ताकि जलसा खत्म हो जाए। हमें घर जाके आप क्या करेंगे? घर जा करके बावाज़े बुलंद सोइएगा। क्या किया? बावाज़े बुलंद, यह है बावाज़े बुलंद, यही ना कीजिएगा। जागना है जाग ली अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अब स्टार्ट सुनिए गौर से। हर आदमी चाहता है कि सब मुझे पसंद करे, सही बोल रहा कि नहीं भाई? औरत चाहती है कि पूरा संसार, मैं सबके बारे में कैसे कहूंगा, इतना है कि घर में सब पसंद करे। सुभान अल्लाह सुभान है ना भाई? और लड़का ससुराल में जाता है तो वो भी सोचता है सब पसंद करे।
कोई ऑफिस में ड्यूटी करता है तो सोचता सब पसंद करे, बारात में गया तो सोचता सब पसंद करे, यानी जहां जाता है मुझे पसंद करे, मेरी अदा को पसंद करे, मेरे हरकत और सकनात को पसंद करे, मेरी आवाज को पसंद करे, मेरे लहजे को पसंद करे, मेरे बूदो बाश को पसंद करे, मेरी हर अदा को पसंद करे। सोचता है कि नहीं भाई? हर आदमी और इसी सोच में गुम होके बालों को सजाता है, मोछ को कटाता है, क्या क्या नहीं करता है, फटा पुराना पैंट पहनता है, जींस को फाड़ फाड़ के पहनता है, लेडीज की तरह कपड़ा पहनता है, क्या क्या नहीं अपने आप को बनाता है ताकि सब पसंद करे, सब पसंद करे, सब पसंद करे। अच्छा ठीक है, आप जो चाह रहे कि सब पसंद करे ये तो हो ही नहीं सकता, और ये हो सकता है, मुमकिन है, उसकी एक सूरत है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बतलाइए, सब्जियां सब हैं, क्या सब आपको पसंद है? नहीं है। खाना है, क्या सब खाना पसंद है? किसी को बिरयानी पसंद नहीं है, किसी को रोटी पसंद, किसी को सादा चावल पसंद, किसी को गोश्त पसंद, किसी को फिश पसंद, FISH फिश, फिश माने मछली है ना भाई, किसी को मछली पसंद है। अच्छा, ये किसी को दाल पसंद है, सब्जियों में किसी को भिंडी पसंद है, किसी को करेला पसंद है, किसी को गोभी पसंद है, किसी को टमाटर पसंद है, किसी को आलू पसंद। सही बोल रहा कि नहीं भाई? है? पसंद है ना? वाह, सब सब्जियां सबको पसंद नहीं है, सबकी पसंद अलग अलग। वाह, चलो भाई, धर्म जो भी हो, अकीदा जो भी हो, मौलाना हो, हाफिज साहब, काफी साहब, सारी सब्जियां सबको पसंद नहीं है, सबकी पसंद अलग अलग। किसी को टमाटर पसंद, किसी को भिंडी पसंद, किसी को पटल पसंद, किसी को करेला पसंद। लोग कहेंगे मौलाना साहब और कोई आपको तकरीर नहीं मिली थी, यही सब्जी पसंद करवा रहे हैं, लोग कहेंगे। लेकिन इसमें राज क्या छुपा हुआ है, मैं सरकार ताजुल शरिया की दुआओं से और पीरे तरीकत की दुआएं लेते हुए मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं पहुंचाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं जलसा में जाने से क्या होता है, और आता भी नहीं है और चंदा भी नहीं देता है, अब बकवास वही ज्यादा करता है। मैं बता दूं बेटा, तुम जलसा में आओ तो समझ में आ जाए। किसी को भिंडी पसंद, किसी को पटल पसंद, किसी को गोभी पसंद, किसी को मूली पसंद, किसी को टमाटर पसंद, लेकिन लग जाए समझ लीजिए कुछ होने वाला है। मैं आ रहा था लेकिन, यानी कुछ हुआ है। मैं खाना खा रहा था लेकिन कुछ हुआ है। मैंने यहाँ लेकिन लगाया, आपको समझ जाना चाहिए कुछ होने वाला है। सबकी पसंद अलग अलग, किसी को भिंडी, किसी को पटल पसंद, लेकिन अरे सुभान अल्लाह कहने की जगह है, देखिए ना समझ में आ जाएगा। सबको अलग अलग सब्जी पसंद है, लेकिन तमाम सब्जियों में मेरे सरकार को कौन सी सब्जी पसंद है, तो पीरे तरीकत से पूछो तो फरमाएंगे भिंडी तुझे पसंद है, करेला तुझे पसंद है, टमाटर तुझे पसंद है, अब मेरे नबी को कद्दू शरीफ पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी सब्जी पसंद है? मेरे नबी को तमाम सब्जियों में कौन सी सब्जी पसंद है? जरा सो बोल, क्या है? खबरदार कद्दू मत कहना। मैं तेरा तकरीर रोक रहा हूँ, चूंकि मैं जब बोलता हूँ किसी को सोने नहीं देता, इसके लिए बवाल हो जाए, मारपीट हो जाए तो हो जाए, लेकिन सोने नहीं दूंगा। सोना है तो घर चले जाओ, लेकिन घर में लोग सोने नहीं देंगे। कब्रिस्तान चले जाओ, कभी उठाने नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं सोने नहीं दूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए उधर कैमरा घुसा देखिए, देखिए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? अल्लाह, इतना बॉक्स लगा हुआ है फिर भी आप सो रहे हैं। अपने आका से प्यार है जिसको, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आके जलसा में सो नहीं सकता। सही फैसला है कि नहीं भाई? अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
रिसालत रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद फैजाने आला हजरत जिंदाबाद फैजाने ताजुश शरिया जिंदाबाद। फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद खतीब हिंदुस्तान अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्तावी। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ गए हैं, उठ गए ना। देखिए आप लोग कह रहे थे मैंने क्या कहा, नबी को तमाम सब्जियों में कौन सी सब्जी पसंद है? कद्दू मत बोलना, खबरदार कद्दू मत बोलना। बोलो क्यों? बोलो भाई क्यों? वजह यह है कि भिंडी को हमने पसंद किया। अच्छा जाइएगा दुकान पे सब्जी मंडी में, हेलो कद्दू शरीफ दो। कद्दू शरीफ? व्हाट कद्दू शरीफ? तो बोलेगा ए तुम जो कहता है कद्दू कद्दू, उसी को मेरे कद्दू शरीफ दो। और उसके बाद कहिएगा भिंडी दो, तो दुकानदार कहेगा भिंडी शरीफ क्यों नहीं, पटल शरीफ क्यों नहीं, टमाटर शरीफ क्यों नहीं, आलू शरीफ क्यों नहीं, सिर्फ ओनली कद्दू शरीफ क्यों? सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है ना, जवाब फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वजह यह है कि मक्का था शरीफ नहीं था, मदीना था शरीफ नहीं था, करबला था शरीफ नहीं था, बगदाद था शरीफ नहीं था, अजमेर था शरीफ नहीं था, बरेली था शरीफ नहीं था। मक्के में मेरे सरकार आ गए, मक्का शरीफ हो गया। मदीने में सरकार कदम रंजा हो गए, मदीना शरीफ हो गया। करबला में हुसैन जामे शहादत नोश कर रहे, करबला शरीफ हो गया। बगदाद में गौसे आजम आ गए, बगदाद शरीफ हो गया। अजमेर में गरीब नवाज आ गए, अजमेर शरीफ हो गया। बरेली में अहमद रजा पैदा हुए, बरेली शरीफ हो गया। कद्दू को नबी ने पसंद किया, कद्दू शरीफ हो गया। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक अहले हजरत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। अब हजरत हुजूर पीरे तरीकत के कदमों का बोसा लेते हुए निसार अहमद रज़वी कह रहा है, अब इससे आगे तकरीर की क्या जरूरत है? नबी ने जिसको पसंद किया उसे इज्जत मिल गई, नबी ने जिसे पसंद किया उसे बुजुर्गी मिल गई, नबी ने जिसे पसंद किया उसे शराफत मिल गई, नबी ने जिसे पसंद किया उसकी अजमत बढ़ गई। तो सब्जियों में पसंद करे उसकी अजमत बढ़ गई। काश के हम भी ऐसा काम करें कि दुनिया पसंद करे न करे, मेरे सरकार पसंद फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। क्या नारा आपने लगा दिया भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह, क्या नबी के घराने का उन्होंने नारा लगा दिया है। अच्छा याद रखिएगा, आपका लहजा, आपका तेवर रात के 2:33 में ऐसा है कि मैं मजबूर हूं कहने के लिए। क्या सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा जिंदा है, तभी तो आवाज निकल रही है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोग के इस जिंदगी को अल्लाह ताला और तवील फरमा दे। जरा जोर से बोलिए आमीन। नबी की पसंद सब्जियों में, सुभान अल्लाह। अच्छा कमाल देखिए कद्दू शरीफ का, जरा उसका कमाल भी देखिए।
कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिसमें इतना कमाल हो। एक कद्दू शरीफ को गोश्त में डाल दो, कमाल बढ़ गया। दाल में डाल दो, जमाल बढ़ गया। अकेले बना लो, टेस्ट बढ़ गया। जिस चीज में डाल दो वो सामान, वो सब्जी, वो सालन खराब नहीं होगा। सही बोल रहा हूं? दूसरा कमाल सुनिए, फ्री में नहीं बताऊंगा। जिसको खुजली है बैगन नहीं खाए। इसमें हंसने की क्या बात है? जिसको खुजली है भिंडी नहीं खाए, जिसको खुजली है वो गोभी नहीं खाए। लेकिन अरे सुभान अल्लाह कहना था, लेकिन कद्दू वो सब्जी है शुगर वाला खाए, बीपी वाला खाए, खुजली वाला खाए, कोई भी खाए किसी को रिएक्शन न हो। वजह यह है ये नबी की पसंद है, और जो नबी की पसंद होती है वो सबसे लाजवाब होती है। सुभान अल्लाह। ये तो सब्जी में, चूंकि वक्त बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है इसलिए मैं जरा शॉर्ट कर रहा हूँ। चलो इस सब्जी एक पसंद, अब जरा दूसरी पसंद मैं नबी की सुना दूं, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चीज और है जो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद। अब मैं उसको फ्री में नहीं बताने वाला हूँ। खुशबू क्या है? नबी को पसंद है खुशबू। इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई खुशबू पेश करे तो इनकार नहीं करना चाहिए। कोई भी खुशबू दे इनकार नहीं करना चाहिए। ओके, नबी को खुशबू पसंद। और ये मुसलमान कब कब खुशबू लगाता है वो जरा टाइमिंग सुनिए। जिस दिन मरेगा तो खुशबू, जिस दिन दूल्हा बनेगा तो खुशबू, और क्या है, ईद के दिन खुशबू, बकरीद के दिन खुशबू। कोई कोई है जो जुमा के दिन लगाए खुशबू, वरना कोई खुशबू नहीं है ना भाई। हाँ, पार्टी में जाएगा तो खुशबू थोड़े लगाता है, अल्कोहल वाला परफ्यूम, फिश फिश मां सीटी बजा बजा के लगाता है कि नहीं भाई? उसमें अल्कोहल है या क्या है, उसका मसला क्या, कुछ नहीं मालूम। फ्री अल्कोहल हो तो चलेगा, ठीक है। तो नबी को पसंद है खुशबू, है ना भाई। अजब के कमाल देखिए, नबी खुद इतने खुशबूदार हैं। अरे यार इस पे तो मचल के सुभान अल्लाह कहना था। नबी इतने खुशबूदार हैं, इतने खुशबूदार। सुनिए, अगर मालूम करना हो पीर साहब किबला के यहाँ कोई मुरीद जाए, हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा शाह आरिज़ मियां किबला मदजुल आली के घर, तो पहले दरवाजे पे दस्तक देगा, कौन? मैं फला हूँ। तो क्या बात है? बोला हमारे पीर साहब हैं। बोला नहीं। तो किधर गए हैं? तो उधर गए। तब ना पता चलेगा पीर साहब कहाँ गए। आ गए आपके घर। नसीम भाई हैं? नहीं है। कहाँ गए? करोल बाग गए। तब पता चला वहां चलेगा। कोई बताएगा तब ना, है ना भाई। बात समझ लीजिएगा, मेरा रहे या आपका पता कोई बताएगा फला जगह गया है तब मालूम होगा। लेकिन नबी का कोई दीवाना जब नबी के जुस्तजू में निकलता है और बारगाहे काशाने मुस्तफा पे जाता है तो किसी से पूछता नहीं है मेरे आका है या कहीं चले गए, नहीं, बल्कि खुशबू बता रही है नबी है या नहीं है। अगर है तो पूरा काशाना मुअत्तर बना हुआ है, खुशबू हवा में फैल रही है, दीवाना समझ रहा आका है। और अगर नहीं है तो नबी जिधर जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता मुअत्तर होता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने ऐसे नहीं फरमाया, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा। नबी खुद इतने खुशबूदार। आइए, कुछ लोग बकवास करते हैं, उसके चक्कर में मत रहिएगा। आपके यहाँ हमारे यहाँ जब शादी होती है, बाबू मोबाइल को जेब में रख लो, मोबाइल चौपट। आजकल जो है, मैं अपने लिए, मैं खुद भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करें, कैंसर से बचने की दुआ, एड्स से बचने की दुआ, हार्ट प्रॉब्लम से, सारी जानलेवा बीमारियों से बचने की दुआ करें। उसमें इस दुआ को शामिल करने के, अल्लाह हमारी नस्लों को मोबाइल के अजाब से बचा। इस दुआ में शामिल रखिए कि मौला हमारे बच्चों को मोबाइल के अजाब से बचा, उसकी नहुसत से बचा। बहुत तबाहकुन क्या होगा अल्लाह जाने। अपना तो अब डर नहीं है, नस्लों का डर है।
क्या होगा, यहूदी मेरे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। इसलिए नमाज पढ़ के अपने बच्चों के ईमान अकीदे की हिफाजत की दुआ करें, क्योंकि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुनिए, आजकल जो शादियां होती हैं या कभी भी, तो दुल्हन को जो है खुशबू औरतें लगा देती हैं। अब परफ्यूम मारे या खुशबू लगाए क्या करे, कुछ ना कुछ खुशबू लगाती है, ठीक है। ऐसा कभी हुआ है या हो सकता है कि कोई लड़की को दुल्हन बनाए और उसकी माँ अपना पसीना लगा दे और उसका बाप अपना पसीना लगा दे, पता चला दुल्हन को उल्टी हो जाएगी, तय कर देगी, ये महकरा और उसके बाप को लोग कहेंगे पगला गया है, बजाय खुशबू के ये अपना पसीना बदबूदार पसीना लगा रहा। पता चला खाना भी खराब हुआ, खाना भी खराब हुआ, माहौल खराब हुआ, बदनामी हुई, पागल लोगों ने घोषित कर दिया, आगरा में उसको एडमिट कर दिया, क्या क्या नहीं किया। ऐसा कहीं हुआ है कि दुल्हन को पसीना लगाए? अरे हुआ है, नहीं हुआ है। अगर कोई लगा ले तो पागल हो जाए। है बाप का पसीना कहीं बेटी को लगा के दुल्हन बनाए संवारे? नहीं, पागल है लोग। लेकिन दुनिया वालों को कह देना कि दुनिया में किसी का ऐसा पसीना बना ही नहीं है जो दुल्हन को लगाए। लेकिन चल मदीने में एक गरीब खातून है, बेटी को दुल्हन बना रही है और बाजार में खुशबू नहीं लाती है, नबी की बारगाह में जाती है और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, बेटी दुल्हन बन रही है, अपना पसीना दे दीजिए ताकि दुल्हन को लगा के सवार दूं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। नबी ने क्या किया, अपना पसीना दिया, उस खातून ने लिया और दुल्हन को लगा दिया। अब इससे आगे क्या हुआ सुनिएगा, हदीस पाक में है दुल्हन भी खुशबू करती रही, उसके बच्चे जो पैदा हुए वो भी खुशबूदार, नबी के पसीने की बरकत है। एक बार दुल्हन ने लगाया, नस्लन बाद नस्रिन पसीने की खुशबू नजर आ गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। ये नबी की पसंद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूंकि एक साहब ने नारा लगाया था, बहुत खुशी की बात है कि पीरी तरीकत हुजूर सैयद आरिज़ मियां क़िबला मद्दुल आली से मैं पहली बार मुलाकात किया। कसम खुदा की ऐसा लगा कि हुजूर बहुत हजारों मर्तबा हुजूर से मेरी मुलाकात हो गई है, अजनबियत का कुछ एहसास ही न हुआ। मैं बहुत खुश हुआ कि या अल्लाह, तेरे महबूब का शहजादा, ऐसी अखलाक का मालिक, हम जैसे निकम्मों को भी नवाज दे। अरे बहुत बड़ी बात है, वरना कितने को नशा चढ़ा रहता है जी। हाँ क्यों न हो, ब्लड का तो असर रहता है, खून का असर रहता है कि नहीं भाई? खून का असर रहता है। तो खान के खून का असर अलग है, शेख के खून का असर अलग है, अंसारी के खून का असर अलग है, सैयद के खून का असर सबसे अलग है। सुभान अल्लाह। 4 मिसरे मैं आपके हवाले कर दे रहा हूँ, 4 मिसरे, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग अभी तक सुभान अल्लाह नहीं बोले, रात खत्म होने वाली है लेकिन उसकी गफलत खत्म नहीं हो रही है। मौला उसकी जबान को हरकत दे दे। बोल लीजिए, बोल लीजिए, सुभान अल्लाह। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग जब सुभान अल्लाह बोलते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग को कैसा लगता है? तो जब खाना अच्छा लगता है तो 2-3 रोटियां बढ़ जाती हैं, सालन अच्छा हो तो खाना बढ़ जाता है। आज ये बोलना अच्छा लगता है तो और क्यों नहीं बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात जरा सा रोक करके एक हदीस पाक आप लोग की इजाजत तो मैं सुना दूं। सबकी इजाजत है? जितने खान पठान शेख अंसारी राइन ये वो जितने कबीले बिरादरी के लोग हैं, वो लोग अपनी औकात में रहें कि मरने के बाद उनका रिश्ता नाता खत्म। जब तक जिंदा है तो नाता रिश्ता है, समझ गए? और रूह निकल गई, सारे रिश्ते खत्म।
मसला भी है कि अगर किसी की बीवी इंतकाल कर जाए तो उसका मर्द शौहर उसको छूना चाहे तो ऐसे नहीं छू सकता है। अपने हाथ में कोई कपड़ा हायल कर ले तब उसे छू सकता है। रूह निकली रिश्ता खत्म। लेकिन 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 सरकार की हदीस पाक सुनिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु सबबिन व नसबिन व सिहरी यंक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी व सिहरी। अब इसका उर्दू में तर्जमा मैं फ्री में सुनाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। लोग भी कहेंगे बहुत महंगा मुक़र्रिर को बुलाया है, बहुत महंगा है। अरे भाई इस महंगाई में हम दोनों का न भला हो रहा है। अच्छा ये बतलाइए, लोग कहते हैं कि मैं नहीं कहता हूँ सुभान अल्लाह बोलो, मैं नहीं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, तो क्या वो अच्छा काम करते हैं? अब मैं तो बोल रहा हूँ बोलो, तो ये ना अच्छा काम है। और लास्ट में वो भी यही काम करते हैं। बात समझिएगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि रास्ते में कांटा हो उसको हटा दो तो सवाब, रास्ते में पत्थर हो उसे हटा दो तो सवाब मिलेगा। कोई प्यासा उसे पानी पिला दो तो सवाब मिलेगा। वाह रे वाह, वाह वाह रे वाह। ईंटा हटाओ, पत्थर हटाओ, कांटा हटाओ तो सवाब मिलेगा, और सुभान अल्लाह कहेगा तो सवाब नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। फिर क्यों नहीं कहते हैं? और हम न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अल्लाह ने हम लोग को पैदा ही किया है अपनी इबादत के लिए। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी सदी से पाक का तर्जमा सुनिए। हजरत मुबारकबाद पेश करता हूँ ऐसे शेख तरीकत को आपने बुला लिया जिनका हसब आला। ये सुभान अल्लाह कहने की जगह थी। सुभान अल्लाह। अजीब मसला है। आप लोग इतने इतने ओभर सामीन हैं कि मुक़र्रिर कलेजा फेफड़ा निकाल दे कुछ नहीं, लेकिन शायर जब आए तो मिसरा न पड़े, सिर्फ नाक से आवाज निकाल दे। कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इतना ही बोला है, पैसा भी लोग देते हैं। और मैं क्या क्या सुना दे रहा हूँ आप लोग को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। असल में माशाल्लाह बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलने सुभान अल्लाह। जिनका हसब आला, नसब आला, खानदान आला, रिश्ता आला, सबका नाना ऐसा वैसा, इनका नाना सबसे आला वो औला, सुभान अल्लाह, सबसे बाला वो आला, सुभान अल्लाह, अपने मौला का प्यारा। सुभान अल्लाह। हजरत आ गए। चार मिसरे पहली सदी से पाक का तर्जमा कर दे रहा हूँ, लेकिन आप क्या इतना हल्का मुझको ले रहे हैं क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं कुल्लु सबबिन व नसबिन व सिहरी यंक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी व सिहरी। सरकार इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर में सबके रिश्ते नाते खत्म हो चुके, सबके रिश्ते नाते खत्म, लेकिन मेरी औलाद का रिश्ता बरकरार रहेगा। सुभान अल्लाह। मेरी आल का रिश्ता बरकरार रहेगा। याद रखिएगा, हमारे और आपके खानदान वालों का रिश्ता रूह निकलते खत्म है, लेकिन हुजूर पीरे तरीका जो सज्जदजादे हैं, इनका रिश्ता नबी से यहाँ भी कायम है, वहाँ भी कायम रहेगा। चार मिसरे में ये देखिए, फूल में जो अभी तक पहने हुआ हूँ ये अपने हाइट से भी बड़ा। ये जानते हैं क्यों? इसलिए पहने हुआ हूं कि एक सैयद ने अपना उतारन दे दिया। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बरकत हो रही है और मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ, वरना मेरे जैसे हाई फाई मुक़र्रिर को 3 बजे रात में कौन सुनेगा? लेकिन ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। सुनिए, चार मिसरे सुना दे रहा हूँ, जिसको सवाब चाहिए अपना काम करेगा, जिसको ओवर हो चुका है वो अपना समझेगा। ठीक है? कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा,
देखो ये है मकाम सैयद, ये आलम इतना आला हसब और नसब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 4 मिसरे मैंने सुना दिया। तो खुशबू है नबी को पसंद। क्या है? पसंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमा रहे कितना आला गुलाम सैयद का। ये तो हुजूर के है। सुभान अल्लाह। हम लोग तो यही कहेंगे कितना आला है नाम सैयद का। बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छा सुन लीजिए, हम इनके गुलाम हैं, ये हमारी बहुत बड़ी खुशबख्ती है। सैयद के जो गुलाम हैं बड़े खुश नसीब हैं। क्यों? मुजद्दिद आज़म आला हजरत ने जब भी दुआ किया यही दुआ किया, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। ये वो घराना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी की पसंद खुशबू। एक और पसंद है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। ये ऐसी पसंद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे हम सब भी उसको पसंद करने लग जाए। वो पसंद है नमाज। तमाम इबादतों में नबी को जो पसंद है, नबी फरमाते हैं नमाज मुझे पसंद है। नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज दुआ के कबूलियत का जरिया है। नमाज तरक्की का जरिया है। नबी को तमाम इबादतों में जो इबादत सबसे ज्यादा पसंद है वो है नमाज। क्या है? जरा जोर से बोले क्या है? और हम लोग पसंद करते हैं कि सब मुझे पसंद करे। नहीं समझे? मुकर्रिर भी चाहता है कि मेरी तकरीर को सब पसंद करे। शायर भी चाहता है मेरे कलाम को सब पसंद करे। मजमा भी चाहता है मेरी समाअत को सब पसंद करे। अरे भाई कहाँ घूम रहे हो? मर जाओगे लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। सबकी पसंद को छोड़ दो, नबी की पसंद को पसंद करो। खुदा भी पसंद करेगा, नबी भी पसंद करेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं भाई? लेकिन अफसोस है अल्लाह ताला हम लोग के समझ को बदल दे। सुभान अल्लाह। अब आइए जरा, नबी को नमाज कितनी पसंद है। ऐसा कयाम कौन किया होगा? कोई नहीं। ऐसा सजदा कौन करेगा? कोई नहीं। ऐसी इबादत कौन करेगा? कोई नहीं। हम लोग का पेट फूल जाता है खाते खाते। हम लोग का चेहरा सूज जाता है सोते सोते। अब मेरे नबी का पाए मुबारक सूजता है, फूल जाता है कयाम करते करते। ऐसा कयाम, ऐसी नमाज, अल्लाह को प्यार आता है। जिब्रील अमीन को भेजता है और फरमाता है अल्लाह जाओ महबूब से कह दो ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। ऐ महबूब, कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाए। ऐसा सजदा, ऐसी इबादत, ये तो नबी की पसंद है। अब नबी की पसंद को उनके घर वालों ने जो पसंद किया, आइए सुभान अल्लाह। हमारे घर में जो औरतें हैं उनकी रात खत्म होती है सोते सोते, क्योंकि 12-1 बजे तक यूट्यूब फेसबुक। 2 बजे रात में नींद आई, सुबह नींद नहीं खुली, उसकी रात खत्म हो गई सोते सोते। सही बोल रहा हूं कि नहीं? इल्ला माशाअल्लाह। वरना पूरी दुनिया में सिर्फ एक शहजादी है जिनकी रात सोते सोते नहीं, इबादत करते करते गुजर जाती है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, आजकल की औरतों के बारे में सुन लीजिए। अगर कोई औरत सुन रही है तो सुन रही है, वरना आप लोग सुना दीजिएगा। फैशन, हर काम में फैशन। आज की औरतों को कहिएगा सील पे मसाला पीसो, वो नहीं पीसेगी। हाथ से कपड़ा धो, वो नहीं धोएगी। बोलिएगा मेरा पाँव दबा दो, खिदमत करो, बोलेगी कमर में दर्द है तो घुटने में दर्द है, लगे दर्द की फैक्ट्री हो गई है।
क्या है भाई? मसाला मैं हाथ से नहीं पीसूंगी, मिक्सर ला दीजिए। कपड़ा हाथ से नहीं धोऊंगी, वॉशिंग मशीन ला दीजिए। लकड़ी से खाना नहीं पकाऊंगी, धुआं निकलेगा, चेहरा खराब होगा। गैस सिलेंडर ला दीजिए। मरता क्या न करता, आप भी वही करते हैं। गैस सिलेंडर आपने उसको ला के दे दिया, मिक्सर आपने ला के दे दिया, वॉशिंग मशीन आपने ला के दे दिया, सब तो ला के दे दिया। अब तो मशीन आई है, रोटी बेलने की जरूरत नहीं है, उसमें रख दो, चाप दो, रोटी निकल गई, है ना भाई? मशीन भी आ गई है। पता चला सारे असबाब मुहैया हुए, लेकिन अब अपनी औरत से कहिए दर्द कहाँ कहाँ है, तो दर्द की फैक्ट्री हो गई है। कमर में दर्द है, यहाँ भी दर्द है, घुटना में दर्द है, वगैरह वगैरह। कह दो अपनी बीवियों से तुम्हें आराम करते करते दर्द हो रहा है। अरे तुम दुनिया की औरतों को आइडियल बना रही हो, बर्बाद हो जाओगी। रसूलुल्लाह की बेटी को अपना आइडियल बना लो, खुदा की कसम यहाँ भी अजमत बुलंद होगी, वहां भी अजमत बुलंद हो जाए। क्या खातून है जनाब। रात होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जानते हैं उनका नाम? सुभान अल्लाह, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा बीबी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। हुजूर से दुआ लेने की खातिर मैं शेर सुना दे रहा हूँ, क्या उनकी शान है। सुभान अल्लाह। जानते हैं, रात होती अपने बच्चों को खाना खिला देती, बिस्तर पे ले जाके सुला देती, अपने शौहर मौला अली की बारगाह में जाती, उनकी खिदमत करती, इजाजत ले दी, फिर उनको सुला देती, और फिर आप जाके सोती नहीं, मुसल्ला बिछाती, और मुसल्ला बिछा के कयाम, नमाज, रुकू, सजदा। ऐसा सजदा होता, फजर की अजान हो जाती, बीबी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सर को उठाती, अर्ज करती, मौला तेरी रात इतनी छोटी हो गई, तेरी फातिमा का सजदा भी पूरा न हो। ये रसूलुल्लाह की बेटी है। कभी तो अपनी बीवियों को कह दीजिए कि तुम सज्जदा की एक सुन्नत को अदा कर लो, कभी चक्की पीस लिया करो, कभी हाथों से मसाला पीस लिया करो, सज्जदा की सुन्नत हो। कभी अपने शौहर के कपड़ा को अपने हाथों से धो लिया करो, कभी अपने शौहर की खिदमत कर लिया करो, ये सोच के कि सज्जदा की सुन्नत अदा हो जाए। जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये उनकी शहजादी, नमाज नबी को पसंद है, उनकी शहजादी को नमाज कितनी पसंद है। और आगे बढ़िए, पसंद की बात करते हैं, क्या नबी ने पसंद किया है, और उस पसंद को मेरे आका के दामाद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, ठीक है, और उनके एक पोता का नाम जिक्र कर रहा हूँ, एक पोता, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक पोता, नाम है अली। अली। एक बात, बहुत प्यारी बात आ गई, हुजूर तशरीफ फरमाए, उलमाए किराम भी दुआओं से नवाज रहे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आजकल किसी को बच्चा पैदा होता बेटा, तो उसका बाप नाम जो है मौलाना से नहीं पूछ रहा है, गूगल से पूछेगा। गूगल मिस्टर बताइए मेरा लड़का पैदा हुआ, नाम क्या रखे, और वही बताता है अबरू नाम, खबरू नाम, झबरू नाम, ढूंगू, क्या क्या ऑल फॉल नाम सब रख दिया, वगैरह वगैरह। ऐसा होता है कि नहीं भाई? अगर किसी के बाप का नाम नसीम है और उसको बेटा पैदा हुआ, तो अब्दुल रहमान नाम नहीं रखेगा, वो नाम रखेगा वसीम, रदीफ काफिये के साथ। ये नहीं कि इससे अच्छा नाम रखे, नहीं, अब वही नाम चाहिए। अब बाप के नाम में, बेटे के नाम में बाप का नाम भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होना चाहिए, नहीं समझे? ये नहीं कि भाई छोड़ ना, बेटा का बाप का नाम है जो भी, बेटे का नाम अच्छा रख दे, इससे अच्छा, क्योंकि मेरा नाम मेरे बाप ने रखा था, अपने बेटे का नाम मैं रख रहा हूँ, अच्छा नाम रख दो, नहीं। लेकिन कसम खुदा की, आहा क्या मोहब्बत है इमाम हुसैन सरकार को अपने बाबा से। देख रहे हैं, यहाँ पे जोर से सुभान अल्लाह कहना था, कितनी मोहब्बत है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने वालिद से, कि उनके बाबा का नाम अली, और जब इमाम हुसैन को अल्लाह ने बेटा अता किया, तो अपने बाप की मोहब्बत में अपने बेटे का भी नाम रखा अली।
जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बेटा हुआ, नाम रख दिया अली। दूसरा हुआ, उसका भी नाम रखा अली। तीसरा हुआ, उसका भी नाम रखा अली। बता दिया बाबा मुझे आपसे कितना प्यार है और आपका नाम कितना प्यारा है कि आपका नाम भी अली होगा, आपके पोते का भी नाम अली होगा। लेकिन कौन छोटा है बड़ा? जिंदाबाद। क्या नारा लगा रहे जी, इमाम हुसैन सरकार का नारा लगा दिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आपने नारा लगा दिया, मुझको भुला दिया आपने। दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है। सर झुकाया नहीं कटा डाला, सर झुकाया नहीं कटा डाला, वो घराना मेरे हुजूर का। रात ये शेर याद आ गया तो उन्होंने नारा लगा दिया। लेकिन तीनों बेटे का नाम तो अली रखा, लेकिन बड़ा कौन है, मझला कौन है, छोटा कौन है, पता कैसे चले? ये पता चलना ना चाहिए भाई, कैसे पता चलेगा? और क्या इसी वजह से कहा जाता है एक बेटा जो सबसे बड़ा है उनको कहा गया अली अकबर, सेकंड में जो है उनको कहा गया अली औसत, और जो छोटे हैं उनको कहा गया अली असगर। क्या मोहब्बत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लड़ा बोले या हुसैन या हसन। जब भी नारा लगाइए सिर्फ या हुसैन नहीं या हसन भी कहा कीजिए, ताकि पता चल जाए या हुसैन का नारा लगाने वाले कुछ और है, या हसन या हुसैन का नारा लगाने वाले रजा वाले। तो मौला अली रज़ी अल्लाह खत्म गया, 3 बज गए, खत्म करते हैं। जाइए आप लोग घर चले जाइए, जाइए 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 ना। चलिए आखिरी बात मैं सुना दे रहा हूँ, ठीक है? ये माशाअल्लाह मदरसे के तमाम अराकीन बच्चे हाफिज कुरान, क्या कहने सुभान अल्लाह। टाइम कैसे पता चला, पता ही नहीं चला जाए। हाँ, अल्लाह आप लोग की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने जनाब। 2025 के तमाम जलसों में ये नोएडा का ये जलसा 3 बजे रात में ठाठे मारता चेहरा और ठाठे मारता वो मजमा, और अल्हम्दुलिल्लाह सबका चेहरा खिला हुआ है, सुभान अल्लाह, लटका हुआ किसी का नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ किसी का नहीं है, सबका लग रहा है चेहरा इश्क़ रसूल के पानी से धुला हुआ। बहुत बड़ी बात है कि नहीं भाई? ये जलसे वाले मदरसे के तमाम असातिज़ा सबों की मोहब्बत है, उनके खुलूस का नतीजा, कमेटी वालों की भी खुलूस का नतीजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम ज़ैनुलाब्दीन रज़ी अल्लाह ताला, अली औसत नाम है उनका, लक़ब इमाम ज़ैनुलाब्दीन। नमाज से कितनी मोहब्बत, अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे, घर में आग लग गई, नमाज पढ़ रहे घर में आग लग गई। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आग बढ़ती जा रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, शोले भड़क रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। देखो आदमी सुभान अल्लाह कहा, अरे नमाज को आप क्या समझ रहे हैं? आग की लपट बढ़ती जा रही है और उनकी नमाज होती जा रही है। मोहल्ले में खबर पहुंची, लोगों ने देखा घर में आग लगी है, फितरत है, लोग दौड़े, जमा हुए, आग को बुझाने लगे। आग को जब बुझाने लगे और हजरत इमाम ज़ैनुलाब्दीन नमाज पढ़ते रहे, लोगों ने आग को बुझाया, आग पे काबू पा लिया। इसके बाद थोड़ी देर के बाद हजरत ने नमाज को मुकम्मल किया। उसके बाद देखा कि बड़ी भीड़ है, बड़ा मजमा लगा हुआ है। पूछा ये सब क्या है जी भीड़? तो कहा कि हुजूर आपको मालूम नहीं है आग लगी हुई थी, हुजूर आग लगी हुई थी। फरमाते आग लगी थी कहाँ?
तो हुजूर आपके घर में फरमाते क्या जानते हैं? ओहो आग लगी थी, मुझे पता ही नहीं। आग लगी थी, मुझे पता ही नहीं। कहा कि हुजूर हम लोग आए, आग पे काबू पा लिया, आग बुझ गई। तो हजरत इमाम ज़ैनुलब्दीन रज़ी अल्लाह ताला का जो जवाब आता है, इससे आगे तकरीर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो उनका जवाब आ रहा है इसको नोट कर लीजिएगा, घर चले जाइएगा। फरमाते हैं कि आग लगी थी हैरत और इस्तिजाब की हालत में। हाँ हुजूर आग लगी थी। तो फरमाते अच्छा ये बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो काम तुम लोग कर रहे थे वही काम मैं कर रहा था। पॉइंट सुनिएगा, जो काम तुम कर रहे थे वही काम मैं कर रहा था। फर्क इतना है, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत का इंतजाम कर रहा था। कैसी नमाज है, आग लगी है उन्हें एहसास नहीं। क्या नमाज पसंद किया, नबी की पसंद को उनके घर वालों ने कैसे पसंद किया। चलिए जरा सा और आगे बढ़िए। इसको तो बताना जरूरी है कि नमाज का जिक्र हो और हुसैन का तज़किरा ना हो, सजदे की बात हो और सजदे शब्बीर की बात ना हो, ये तो बात मुकम्मल ही नहीं होगी। हजरात हम लोग एक नमाजी है, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, नमाज में है। अब पेट में दर्द होने लगा और दर्द बढ़ने लगा, नियत तोड़ दिया, ना काबिल बर्दाश्त दर्द हुआ, नियत तोड़ दिया। ठीक है, कुरान पढ़ रहे हैं, एक के मर्तबा गैस्ट्रिक का दर्द हुआ हार्ट के पास, तिलावत बंद। क्या हुआ, घर के लोग आ जाएंगे तीमारदारी के लिए। बंद। नमाज पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे थे या नमाज ही पढ़ रहे थे, अब कोई पत्थर चला दिया और आके सर में लग गया, सर फट गया, नमाज बंद। सही बोलना कि नहीं? सर फटा हो, अब कोई नमाज पढ़ रहा हो। इट्स माय चैलेंज, पूरी दुनिया में तुम नहीं दिखा सकते, खून बहता रहा, सजदा होता रहा। अगर ऐसा बेनजीर नमाजी अगर तुमको देखना है तो वादी नैनवा में 61 हिजरी जुमा के दिन मुहर्रम का महीना 10वीं तारीख को चलो और देखो कि तमाम दुश्मनों के नरगे में सज्जदा का लाल हजरत इमाम हुसैन घिरे हुए हैं, बदन जख्मों से चूर है, जमीन करबला खून हुसैन से लालाजार है। एक जख्म नहीं है, बेशुमार जख्म है और हर जख्म से खून बह रहा है, लहू लहान हुसैन है। और ऐसे आलम में पूछते हैं दिन कौन सा है, कहा जुमा है, वक्त क्या है, नमाज का है। फरमाते ठहरो, जो करना पहले मुझे नाना की पसंद को पसंद कर लेने दो, सजदा कर लेने दो। और खुदा की कसम ज़मीन करबला का जर्रा आज तक कह रहा है कि गर्दन कटती रही, सजदा होता रहा। नबी की पसंद को उनके घर वालों ने इतनी पसंद किया। अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ भी लोग पसंद करें, कब्र में फरिश्ते पसंद करें और हश्र में अल्लाह पसंद करे, तो खुदा की कसम यहूदियों, नसरानियों, कुफार और मुशरिकीन और दुनियादारों की पसंद को जूते की ठोकर में रखो और उसे पसंद करो जिसे नबी ने पसंद किया है, जिसे आका ने पसंद किया है। खुदा की कसम नबी की पसंद को पसंद करो, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब इंशाअल्लाह। हजरात मैं आपसे अर्ज करूं, मैं जहां से शुरू हुआ था अब वहीं चल रहा हूं। ठीक है, हम लोग सब इंतकाल कर जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक
वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। पूरी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। मैंने शुरू में कहा था ना, हम लोग को अल्लाह ने पैदा किया है सबों को, फिर मौत देगा, फिर सबों को हश्र में जमा होगा। अव्वलीन होंगे, आखिरीन होंगे, तमाम अंबिया और मुरसलीन होंगे, और मेरा अल्लाह अदालत अल्लाह की लगी होगी। क्यों जमा फरमाएगा? हिसाब होगा, सबसे सवालात होंगे, एक एक चीज के। जानते हैं बगैर सींग वाली बकरी, बकरी जानते हैं, GOAT, गोट। गोट माने स्पेलिंग के साथ इंग्लिश बोल रहा हूँ कि समझ लीजिए मौलवी अनपढ़ नहीं है, वरना लोग सोचते हैं मौलवी चौपट है, ऐसा नहीं है। बकरी को सरकार फरमाते हैं बगैर सींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो उसका भी फैसला होगा, उसका फैसला होगा। अब समझो जानवर को अगर जानवर ने अगर मारा होगा उसका फैसला होगा। इंसान को अगर किसी इंसान ने मारा, जुल्म किया, तो उसका फैसला नहीं होगा, जरूर होगा। हर चीज का हिसाब होगा, हर चीज का सवाल होगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हर चीज का हिसाब, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, शादी का, ब्याह का, लेन का, देन का, खरीदो फरोख्त का, कर्जा लिया, सौदा किया, तिजारत किया, शादी किया, एक सोने का, जागने का, एक एक चीज का, एक एक सांस का सवाल होगा, अल्लाह आपसे हमसे करेगा। लेकिन सबसे पहले जो हश्र में सवाल होगा नमाज, सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। और जो इसमें कामयाब होगा हर मंजिल आसान होगी, और जो इसमें फिसला फंसता चला जाएगा। पता क्या चला? ऐ लोगों, कब्र के वश हश्र के मैदान में अगर तुम बचना चाहते हो अल्लाह के कहर से, उसके अजाब से, तो नबी की पसंद नमाज है, इसको पसंद कर लो, ताकि हश्र में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, उसका सही सही जवाब देते हुए नजर आ। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। इस आयत करीमा का तर्जुमा ही काफी है, तकरीर की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई तकरीर की जरूरत नहीं है। इसलिए अब मैं तर्जमा कर रहा हूँ 24वां पारा की आखिरी आयत करीमा है। इसका उर्दू में माना होता है जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। कभी मुसीबत आए, कभी बीमारी आए, कभी ठोकर ले, कभी एक्सीडेंट हो, कभी हार्ट प्रॉब्लम हो, तो ये नहीं कहिए, सोचिए भी मत अल्लाह ने जुल्म किया, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत, गलत गुनाह, गलत 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 नहीं। अल्लाह ताला रहीम है, वो रहम करता है, वो करीम है, वो करम करता है, वो करम करता है। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। हमने जो किया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। ये जो मुसीबतें पहुंचती हैं ये हमारे हाथों की कमाई है, बहुतों को तो अल्लाह माफ कर देता है। तो इसका मतलब हुआ मेरी तकरीर का पूरा खुलासा लुब्बे लुबाब ये है, हर कदम उठाने से पहले, जबान खोलने से पहले, हरकत सकनात करने से पहले ये सोच लीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा है या बुरा, ये कदम उठ रहा अच्छा है या गलत, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है या बुरा। अगर अच्छा है तो कर लो, क्यों? अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, अब बुरा है तो रुक जाओ, वरना उसका बदला बुरा मिलेगा। क्योंकि कुरान ने साफ कह दिया है। इस आयत करीमा को हर मुसलमान हर घड़ी अपने सामने में रखे, इंशाअल्लाह गुनाह से भी बचता रहेगा, और फिर आला हज़रत की ज़बान में वही दुआ करता रहे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सारे लोग शामिल हो जाए, जरा जोर से पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये कबूलियत का वक्त है, याद रखिएगा, ये कबूलियत का वक्त है, इसलिए आवाज को जरा लहरा के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, आप लोग डरते हैं क्या? किसी से मत डरिए, अल्लाह से डरिए। आवाज को जरा लहराइए, पिंडाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए चाहे जिंदा रहे, जो भी हो, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। कसम खुदा की एक दिन ऐसा आने वाला है, पूरी दुनिया में कोई धर्म, कोई मजहब नहीं रहेगा, हर तरफ यही आवाज सुनाई देगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर